चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर कि पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। शहीद पुलिसकर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी और शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी लगातार जारी है। ऐसे में एंटी रोमियो स्क्वाड भी अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश में संगठित अपराध का नाम नहीं है। पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, विभाग के सभी सीनियर अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो शहीद पुलिसकर्मियों को नमन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया था। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद रहे और विभाग के सभी सीनियर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी श्रद्धांजलि दी। हमारी सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 5 अक्टूबर 2020 की अवधि में कुल 125 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 2607 घायल हुए। इस कार्रवाई में पुलिस बल के 13 जवानों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की और 988 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इस अवधि में 9578 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। इन कार्रवाई के दौरान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पुलिस के नौजवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने समाज में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ किया है। कानपुर देहात से अब खबर है, जहां पर उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी की दादागिरी देखी गई। कुलदीप संखवार को नहीं है सरकार और प्रशासन का डर। बसपा कार्यालय में बाल श्रम कराता है बसपा प्रत्याशी और बाल मजदूरी कराने का वीडियो वायरल हुआ। बीते दिन भी आचार संहिता का उल्लंघन कर चुका है। संखवार समेत 19 वाहन चालकों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। दबंगई के चलते जमीन पर भी कब्जे करने का आरोप इसके ऊपर है। 11 साल से अपनी जमीन पाने के लिए रिटायर्ड शिक्षक इसके घर के चक्कर लगाता है। 11 साल से बसपा नेता कुलदीप संखवार का उस जमीन पर कब्जा है। ऐसे में रिटायर्ड अध्यापक को जान से मारने तक की धमकी बसपा नेता की तरफ से दी जा चुकी है। पीड़ित जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुका है। वन विभाग की 4 जमीन का यहां पर एक्सचेंज हुआ था। वन विभाग की बसपा नेता कुलदीप संखवार से मिली भगत है और 2009 में रिटायर्ड शिक्षक एक्स के शुक्ला की जमीन पर यह कब्जा हुआ था। घाटमपुर विधानसभा से उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी है कुलदीप संखवार। कानपुर देहात से खबर, जहां पर कलयुगी बेटे ने की अपनी मां की हत्या। शराब के नशे में धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों ने पकड़कर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रामगंज की यह घटना है, जहां पर शराब के नशे में धारदार हथियार से एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि एक कलयुगी बेटा जिसने अपनी मां की हत्या कर दी है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रामगंज की घटना, शराब के नशे में यह था और इसने शराब के नशे में रहकर अपनी मां की हत्या की है। तो धारदार हथियार से अपनी मां के ऊपर हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई है और इस बेटे के शराब के नशे में होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पड़ोसियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले इस आरोपी को कर दिया है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रामगंज की घटना। सलीम सिद्दीकी हमारे संवाददाता कानपुर देहात से जुड़ गए हैं। सलीम, कलयुगी की बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, क्या कुछ जानकारी, क्या विवाद था? देखिए, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 रामगंज की ये घटना है। देर रात ये कलयुगी बेटे ने, ये शराब के नशे में था, इसने जो है अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए जो जमीन पर खून पड़ा था, मां के खून से सने कपड़े थे, वो गायब कर दिए। सवेरे इलाकाई लोगों ने जब देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी है और लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर बांदा से, जहां पर लापता बच्चे का पड़ोसी के घर में शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। बिसंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौसड़ गांव का ये पूरा मामला है। तो बांदा का मामला, जहां पर लापता बच्चे का पड़ोसी के घर में शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी है और परिजनों ने फिलहाल इस पूरे मामले में तमाम आरोप लगाए। बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव का मामला है। देखिए, एक यहाँ पे बच्चा था 8 वर्ष का, उसकी हत्या कर दी गई है। इस मौके पर हम यहाँ पे आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें सम्मिलित हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैंने सब लोगों से बात कर ली है, उनके परिवारजनों से बात कर ली है। सब लोगों को आश्वासन दिया है, सब लोगों को भरोसा भी है और जैसी कार्रवाई होगी आपको। परिजन किस तरह की मांग कर रहे हैं सर? परिजन कह रहे हैं कि अभियुक्तों को सख्त से सख्त। तो पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आपको बता दें कि बच्चे का पड़ोसी के घर में ये शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लापता बच्चे का शव पड़ोसी के घर में मिला। तो बांदा का ये पूरा मामला। कड़ी हम उसको सजा दिला पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं बांदा से। ज्ञानेंद्र, लापता बच्चे का पड़ोसी के घर में ही शव मिला। अभी तक पुलिस की तहकीकात में क्या जानकारी मिल पाई है? ये आपको बता दें कि मामला बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव का है, जहां पर 8 साल के बच्चे का लगभग एक दिन पहले गायब हुआ था और एक दिन बाद ही सवेरे तालाब किनारे पयारों के नीचे दबा हुआ उसका शव मिला था। हालांकि पुलिस से इस बाबत जब बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही है, अभी किसी भी तथ्य तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर अब रायबरेली से, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन का लग रहा पलीता। रायबरेली की नगर पालिका लगा रही है पलीता और साफ सफाई के लिए खरीदे गए थे 2 करोड़ के छोटे वाहन कूड़ा उठाने की जगह कूड़े में तब्दील हो चुकी हैं गाड़ियां। नगर की साफ सफाई के लिए करीब 2 करोड़ के छोटे वाहन खरीदे गए थे। इसमें कूड़ा ढोने का काम किया जाना था, जिनसे छोटे वाहनों के साथ ही जैविक शौचालय भी 6 महीने हो चुके हैं। अब तक यहां योजना परवान नहीं चढ़ पाई है। सर्दी, गर्मी, बारिश खेलने के बाद अब इसकी दशा बिगड़ चुकी है और इसके आसपास फैली गंदगी को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन वाहनों से कचरा ढोना था वही आज कूड़े में समा चुके हैं। घर घर कूड़ा उठाने के लिए खरीदे गए ये वाहन शहर के दाग मिटाने के लिए घर घर कूड़ा उठाने को इन वाहनों की खरीद हुई थी। पिछले 6 महीने से टेंडर ही नहीं पड़े, एक बार आकर जहां खड़े हो गए। हाँ, सरकार गंभीर है और करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन रायबरेली की नगर पालिका है कि इस पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रही है। ताज़ा मामला रायबरेली का है, जहां शासन के द्वारा 2 करोड़ रुपए आवंटन कराए गए थे, जिसके तहत छोटे वाहन कूड़ा उठाने के लिए जो रायबरेली के 34 वार्डों में जाकर वहां से कूड़ा उठाएंगे। और अगर बात की जाए जैविक शौचालय की, तो मैं कैमरा पर्सन से जरूर कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जिस तरह से ये पूरी गाड़ियाँ आज पूरे 6 महीने से खड़ी धूल भाग रही हैं और कंडम हालत में पहुंच गई हैं, लेकिन इसका पोषणहार कोई नहीं है। जब हमारी टीम ने इसका जायजा लिया और यहाँ के नोडल अधिकारी एडीएम एफआर से बात की गई, तो साहब को इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने एक बेअंदाजा बयान देते हुए बताया कि मैं ईओ नगर पालिका से बात करूंगा और जल्द ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये झुंझुना कोई नया नहीं है, बजाने के लिए हमेशा दिया जाता है और हर अधिकारी इसी झुंझुनों का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर चलने के बाद क्या या रायबरेली के नगर पालिका अधिकारी हरकत में आते हैं या फिर शासन के द्वारा दिए गए करोड़ों रुपए पानी की तरह बह जाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ न्यूज़ 1 इंडिया। खबर अब रायबरेली से है, जहां पर उद्यान विभाग में आलू बीज वितरण में धांधली पैसे लेकर विभाग और आपको बता दें कि अपने चहेतों से बीज की कालाबाजारी की जा रही है। कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने हंगामा काटा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो पैसे लेकर विभाग अपने चहेतों से
बीज की पूरी कालाबाजारी करवाता है। कालाबाजारी के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा भी काटा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया जा रहा है।